आज 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन है और कल हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पहले आज हम आपको राजनीतिक पहलू से साल 2024 को रिवाइंड कराना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्ष झारखंड की राजनीति के लिए काफी अहम रहा है, अच्छे और बुरे दोनों ही मायनों में। इस साल कई ऐसी घटनाक्रम हुई जो कल्पना से परे थी। बहुत कुछ झारखंड की सियासत में पहली बार हुआ और काफी प्रभावशाली भी रहा। तो चलिए, साल के आखिरी दिन हम आपको 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में बताते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। ऐसे तो 2024 का पूरा साल ही झारखंड की राजनीति के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा। पहली घटना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और चंपई सोरेन के सीएम बनने से शुरू होती है। वैसे तो इस साल कई लोगों के हाथों में हथकड़ी लगी और कईयों को सलाखों के पीछे भी भेजा गया, लेकिन किसी गिरफ्तारी ने अगर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तो वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की थी। साल के शुरुआती महीने यानी कि 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है। मामला कथित जमीन घोटाले का था, जिसमें करीब साल भर से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई चल रही थी। इस घटनाक्रम ने झारखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी सुर्खियां बटोरी, क्योंकि आजाद भारत में यह पहली बार था जब मुख्यमंत्री पद पर रहते किसी व्यक्ति को केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथों गिरफ्तार किया गया हो। खैर, गिरफ्तारी के तुरंत बाद हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एक तय रणनीति के तहत गुरुजी शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले तत्कालीन मंत्री चंपई सोरेन को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। ये सरकार तकरीबन 5 महीने तक चली। इस बीच कई अहम फैसले लिए गए। वहीं जो विपक्षी दल भाजपा सीधे तौर पर हेमंत सोरेन पर हमलावर हुआ करता था, वह बेदाग छवि वाले चंपई सोरेन को घेरने से बचता दिखाई दिया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का राजनीति में प्रवेश करना, जो कि बिल्कुल अकल्पनीय था। पहले तो यही माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाएगी। हालांकि उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बावजूद कल्पना सोरेन ने राजनीति में एंट्री ली और अपने दायित्वों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि कल्पना सोरेन ने महिला राजनीति के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पति की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने रो धोकर वोट मांगने की बजाय सशक्त महिला वाले अंदाज में वोट मांगने जनता के बीच पहुंची। हालांकि इस दौरान वो जनता के बीच एक संदेश देने में कामयाब रही, और वो संदेश था कि हेमंत सोरेन को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वो आदिवासी थे। इस बयान ने आदिवासी वोटरों को काफी प्रभावित किया और झारखंड की पूरी राजनीति पलट गई। विपक्षी दल इस दांव का कोई जवाब नहीं ढूंढ सके। कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन ने झारखंड में लोकसभा का चुनाव लड़ा, जहां पहली बार 5 आदिवासी रिजर्व सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना इस साल दल बदल की थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि सीता सोरेन, चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम अपने पार्टी के विचारधारा से बिल्कुल विपरीत जाकर हिंदुत्व विचारधारा के साथ जुड़ जाएंगे। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी मूल पार्टी जेएमएम का साथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया था। बताया जाता है कि चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री काल में उन्हें मंत्री पद नहीं मिला, और तो और बेहद कम समय में उनकी देवरानी कल्पना सोरेन का पार्टी में कद बढ़ रहा था, जिससे वह लगातार खफा चल रही थी। इन बातों से नाराज होकर सीता सोरेन ने अंततः 19 मार्च 2024 को भगवा अपना लिया। उनका भाजपा में शामिल होना झारखंड की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि हेमंत सोरेन, जिन्होंने भाजपा के आगे झुकने की बजाय हथकड़ी पहनना बेहतर समझा, उनकी ही भाभी सीता सोरेन ने बगावत का रास्ता अपनाकर भाजपा को गले लगा लिया, और तो और अपने ही देवर और सोरेन परिवार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। वहीं हेमंत सोरेन के जेल से छूटते ही चंपई सोरेन के हाथों से मुख्यमंत्री की कमान वापस ले ली गई। 5 महीने मुख्यमंत्री और फिर 1 महीने तक मंत्री रहने के बाद चंपई सोरेन ने झामुमो को अलविदा कह दिया।
कई दिनों तक चली गहमागहमी के बाद आखिरकार 30 अगस्त 2024 को चंपई सोरेन भगवा रंग में रंग गए और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन समेत झामुमो और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया। उनका बीजेपी में शामिल होना इसलिए एक बड़ा घटनाक्रम था क्योंकि उन्होंने शिबू सोरेन के साथ मिलकर अलग झारखंड राज्य के लिए संघर्ष किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में भी उनका अहम योगदान रहा। सालों तक वह इसी पार्टी के जरिए मंत्री पद पर विराजमान रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से ही वह इतने खफा हो गए कि उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता करने में देरी नहीं की। चंपई सोरेन की ही तरह सालों तक तीर कमान की राजनीति करने वाले लोबिन हेम्ब्रम का एकाएक हिंदुत्व विचारधारा अपना लेना जेएमएम के लिए तगड़ा झटका था। 31 अगस्त 2024 को लोबिन हेम्ब्रम ने हरे रंग को अलविदा कहकर भगवा रंग अपना लिया। चौथी महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस बार विधानसभा चुनाव का परिणाम रहा। दरअसल सीता सोरेन, चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के भाजपा ज्वाइन करने की वजह से माना जा रहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत रहा। 23 नवंबर 2024 को आए विधानसभा चुनाव के परिणाम में इंडिया गठबंधन के पक्ष में 56 सीटें आई और फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनी। इस बार का विधानसभा का चुनाव का परिणाम भी अपने आप में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि झारखंड में यह पहली बार था कि किसी दल को लगातार दूसरी बार जीत मिली हो, लिहाजा पहली बार मुख्यमंत्री का चेहरा भी रिपीट हुआ। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जयराम महतो द्वारा खड़ा किया गया तीसरा फ्रंट रहा। कल तक भाषा, खतियान, नियोजन नीति को लेकर आंदोलन करने वाले युवा नेता जयराम महतो ने इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के समय अपनी राजनीतिक पाली की शुरुआत की। साथ ही अपने संगठन जेबीकेएसएस को राजनीतिक पार्टी का स्वरूप दिया। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM। हालांकि आम चुनाव में उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, न ही वह या फिर उनके दल के किसी भी नेता ने चुनाव में सफलता हासिल की। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले जयराम महतो ने अपनी पार्टी JLKM का पंजीकरण करा लिया। ये JLKM पार्टी ही थी जिसने इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। जहां बीजेपी 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वहीं इस आंकड़े को पार करते हुए JLKM ने 70 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि जीत केवल एक ही सीट डुमरी पर हो सकी, वह भी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की, लेकिन इसके बावजूद JLKM का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। इस चुनाव के तहत झारखंड की राजनीति में जयराम महतो और उनकी पार्टी JLKM के जरिए तीसरे मोर्चे का आगाज हुआ। अब साल के बिल्कुल आखिरी समय में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हलचल बढ़ा दी है। कुछ दिनों पहले उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। अब चर्चा है कि वह एक बार फिर से झारखंड के सियासत में वापसी करने जा रहे हैं। बीते दिनों वह रांची आए और अब नए साल में दोबारा अपनी मूल पार्टी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब रघुवर दास को झारखंड में कौन सी बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, ये तो नए साल में ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप सभी दर्शकों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर और बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र 19 के लिए अपना प्यार बरकरार रखने के लिए। इस साल कई नए दर्शक हमारे चैनल से जुड़े, उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।